हेलो दोस्तों। जब बात थिंकिंग इन इंग्लिश की आती है तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं बिकॉज थिंकिंग इन इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनीबडी फॉर एनी पर्सन। ठीक है, तो बहुत डीपली रिसर्च करने के बाद इंग्लिश को डायरेक्ट कैसे सोचे, इस पे हमने 3 स्ट्रक्चर्स को पाया है और उन्हीं 3 स्ट्रक्चर्स को अपने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लिखा है। तो आपसे गुज़ारिश है कि उस तीनों स्टेप्स को आप ज़रूर देखें, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी जो थिंकिंग इन इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व हो जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, इसलिए कि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वही है, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश डायरेक्टली। प्रोनाउंसिएशन आप डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं और डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो साथ में प्रोनाउंसिएशन भी देख लेंगे। सीधे इंग्लिश में सोचना कैसे शुरू करें। थिंकिंग इन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली। अगर आप फ्लुएंसी चाहते हो तो थिंकिंग इन इंग्लिश इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है, इंग्लिश में सोचना डायरेक्ट। ठीक है, तो आगे देखते हैं। Many learners first think in Hindi and then translate into English। बहुत सारे लर्नर जो हैं वो पहले तो हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जिसकी वजह से वो सालों साल तक उसको उनकी फ्लुएंसी नहीं आ पाती है। यही वजह है। डायरेक्ट इंग्लिश में सोचो ना, दिस मेक्स स्पीकिंग स्लो एंड डिफ़िकल्ट। ये स्पीकिंग को स्लो और मुश्किल बना देता है कि पहले इंग्लिश हिंदी में सोचो, फिर इसको इंग्लिश में करो। ठीक है? So here are 3 simple and powerful steps to think directly in English। तो 3 स्टेप्स हमने दिए हैं यहाँ पे, जिससे कि आप, जो कि बहुत सिंपल है और बहुत पावरफुल भी है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है? तो पहला हमारा क्या है? स्टेप 1, नेम एवरीथिंग इन इंग्लिश। First, start with the things around you. Look at your surroundings and say their names in English। आपकी जो आस-पास में, मतलब आपकी सराउंडिंग में, आपके आस-पास में जो भी चीज़ें दिख रही हैं, सबसे पहले आप उनका नाम को सोचना शुरू करो। जैसे आपने कुर्सी देखा, तो कुर्सी ना सोच करके आप डायरेक्ट सोचो, ये क्या है? ये चेयर है। आपको पंखा दिखा, तो आप पंखा ना कह के, उसको ट्रांसलेट ना करके, आप डायरेक्ट उसको इंग्लिश में बोलो, मन ही मन में बोलो, ये पंखा है, ये फ़ैन है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चेयर, अगर कुर्सी को देखें तो डायरेक्ट चेयर बोलेंगे, पंखा को देखें देखें फ़ैन, लड़की को देखें गर्ल, फ्रूट। तो डायरेक्ट जो भी चीज़ें हमारी, मतलब सराउंडिंग में दिख रही हैं, उनको हिंदी में ना बोल करके डायरेक्ट हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में सोचेंगे। ठीक है? दूसरा स्टेप देखते हैं। स्टेप 2, मेक स्मॉल सेंटेंसेस। Now take those same words and convert them into small and simple sentences। मतलब वही वर्ड, वही नेम जो हमारे सराउंडिंग में, जिसको हमने पहले स्टेप में लिया था, जिसको सोचा था, और उसी नेम को अब लेंगे और उसी नेम पे उसको सेंटेंस में, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने पंखा देखा था, कुर्सी देखी थी। ठीक है? तो दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, दैट इज अ चेयर। ठीक है? दिस इज अ फैन, द फैन इज रनिंग। तो पहले हमने पंखा सीखा था, सबसे पहला स्टेप क्या था? हम चीज़ों के नाम को सीखेंगे, फिर उसको छोटे-छोटे, बिल्कुल बारीक सेंटेंसेस में उसको हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है? ऑलवेज़ ट्राई टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। हमेशा
ट्राई करो, कोशिश करो सेंटेंस को कंप्लीट करने की। स्टार्ट विद सिंपल स्ट्रक्चर्स, सिंपल तरीके से, सिंपल स्ट्रक्चर से, ठीक है? दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल स्टेप, ये बहुत पावरफुल चीज़ है। Whenever you are free, start talking to yourself in English. Describe what is happening around you. जब कभी भी आप फ्री हो, आप आपके आसपास में जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसको डिस्क्राइब करो, उसकी वज़ाहत करो, उसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, मतलब उसको एक्सप्लेन करो। जैसे कोई जा रहा है तो उसके बारे में बोल दिए ही इज़ गोइंग, कोई किसी को गाली दे रहा है तो बोल दिए ही इज़ अब्यूज़िंग, ठीक है? तो जो भी आपके आस-पास में हो रहा है, ठीक है? उन सब चीज़ों को आप खुद से बात करो, खुद से सवाल करो, शी इज़ गोइंग, और खुद से उन्हीं का आंसर भी करो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल देखते हैं। व्हाट एम आई डूइंग? मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, आई फील टायर्ड। खुद से बातें करना शुरू कर दो। Ask questions and answer them yourself. This builds confidence and improves thinking speed. खुद से बातें करो, खुद से सवाल करो, खुद ही जवाब दो। और ये चीज़ दिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस को बनाता है। कॉन्फिडेंस आप में पैदा होगा और आपकी थिंकिंग स्पीड, सोचने की जो रफ्तार है उसको बहुत इम्प्रूव करेगा। ठीक है? फाइनल टिप देखते हैं। डू नॉट ट्राई टू बी परफेक्ट। परफेक्ट होने की कोशिश ना करो कि हर कुछ एक ही बार में परफेक्ट हो जाए। स्टार्ट विथ सिंपल इंग्लिश एंड प्रैक्टिस डेली। सिंपल इंग्लिश से स्टार्ट करो और डेली प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस लफ्ज़ को गांठ बांध लो भाई। द मोर you practice, the fast you will start thinking in English naturally. द मोर यानी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, द फास्ट उतनी ही ज़्यादा आप इंग्लिश में सोचना ऑटोमेटिकली अपने आप सोचना शुरू कर दोगे, उतनी ही जल्दी। ठीक है? तो वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई।